ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनि 27 जुलाई 2026 को वक्री हो रहे हैं। तो शनि के वक्री होने का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले 137 दिनों में आपको अपने लाइफ में किन चीज़ों को लेकर ऑडिट करने की आवश्यकता है, विस्तार से वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही शनि की वक्र दृष्टियां आपको कितना प्रभावित करेंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। और यदि आपकी जन्म कुंडली में बाई बर्थ शनि की स्थिति खराब है तो आपको 3 से 4 ऐसे कार्य हम आपको बताएंगे जिनको यदि आप करते हैं तो आप शनि के दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए सिंह राशि वालों, जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो वर्तमान समय में शनि का गोचर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से हो रहा है, जो कि ये 27 जुलाई को मीन राशि में ही वक्री होंगे और आगामी 11 दिसंबर 2026 तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। अब यदि हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में शनि की महत्वता की, तो शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा गया है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता अर्जित करता है, लेकिन यदि व्यक्ति के कर्म बुरे हैं तो शनिदेव उसको दंडित भी करते हैं, क्योंकि इन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। शनि कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य, कैरियर में स्टेबिलिटी, दुख, कष्ट, पीड़ा, इसके साथ ही गरीब वर्ग, मजदूर, ठीक है, वंचित लोग, शोषित लोग, इन सभी चीज़ों का कारक शनि है। और शनि काली रात्र, काली वस्तुएं, इसके साथ ही फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, लिकर, इन सभी चीज़ों का भी इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली चमड़ा उद्योग को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है और आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और शनि इस पर वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय थोड़ा सा आपको सावधान करने की ओर संकेत कर रहा है। देखिए, जब भी चंद्र राशि से शनि का गोचर चतुर्थ भाव या अष्टम भाव से होता है तो शनि की ढैया का प्रभाव होता है, और जब शनि चंद्र राशि से 12वें, प्रथम और सेकंड हाउस से गोचर करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में 7.5 का प्रभाव होता है। तो शनि का गोचर कहाँ से हो रहा है? आपके अष्टम भाव से हो रहा है, और अष्टम भाव में ही ये वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। और फर्स्ट हाउस से केतु का गोचर, 7th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि आपके 6ठे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह समय आपके पर्सनल जीवन में थोड़े से उठापटक की स्थिति लेकर आएगा। अष्टम भाव में शनि का वक्री होना, अगर हम कहें तो आपके लिए एक प्रकार से अच्छा है। आयु में ये वृद्धि करेंगे। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियां बहुत शानदार रहेंगी। इस समय अवधि के दौरान आकस्मिक लाभ आपको मिलता नजर आएगा, क्योंकि शनि उतना ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं दिखा पाएंगे। उसका रीजन यह है कि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि शनि पर पड़ रही है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि अष्टम भाव अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साथ ही खनन, जमीन से निकलने वाली वस्तुएं और परिवर्तन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो कुछ सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के जीवन में परिवर्तन अवश्य आने जा रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन पर थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलें आपको देखने को मिलेंगी। किस प्रकार से मिलेंगी ये भी समझना जरूरी है। लेकिन अष्टम भाव से शनि गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग इनकम टैक्स में हैं या आप लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी के अंदर हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है। कुछ ठोस निर्णय आपको इस समय अवधि के दौरान लेने पड़ सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने अपनी फैक्ट्री, उद्योग, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सहजता के साथ में, आराम के साथ में आपको चलने की आवश्यकता है। अगर सामने से आपको ऑर्डर्स आते हैं तो जरूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर आप परेशानी को देखेंगे। अब देखिए, शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, निश्चित तौर पर आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। दसम भाव जो है यह आपका कर्म स्थान है, मान सम्मान का भी भाव माना जाता है, पिता का भी भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों, दसम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि का पड़ना, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप अरबपति बनेंगे, खरबपति बनेंगे, मुझे थोड़ा सा निगेटिव दिखाई देता है। किस सेंस में कि शनि की तीसरी दृष्टि जहां पर पड़ती है तो वहां से रिलेटेड चीजों को लेकर आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। अब समझिएगा,
अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र में से लाभ आपको कब मिलेगा? जब आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएंगे, अपने कार्यशैली को लेकर आप डिसिप्लिन रहेंगे, तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप अपने कार्यशैली में कुछ बदलाव लेके आते हैं, अनइथिकल चीजें करते हैं, तो शनि आपकी नौकरी तक पे भी आ सकते हैं, यानी कि नौकरी भी जाएगी और ऐसी जगह ट्रांसफर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कार्य क्षेत्र में परेशानी ये देंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर का कार्यरत हैं, तो सूर्य का भी प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए सिंह राशि वालों। हालांकि मैंने ज्यादातर मेरा अनुभव रहा कि आप लोग नौकरी पेशा जीवन में होते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में होते हैं, तो थोड़ा यहाँ सहजता के साथ में आगे बढ़िएगा, नहीं तो वक्री शनि आपको यहाँ पे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति दिखाई देती है। कुछ लोगों के जीवन में नौकरी छूटने के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है उन लोगों के लिए कि शनि जब वक्री हो रहे हैं और पिछले 6 से 8 महीनों में आपकी जॉब अगर गई थी, तो यह वह टाइम है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें, तो कुछ लोगों को इस समय अवधि के दौरान जॉब भी मिलेगी। यानी कि पिछले समय में जिनकी छुट्टी हुई थी, अब वो प्रयास करेंगे तो वक्री शनि आपको वापिस कर देंगे। लेकिन अगर आप चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो फिर थोड़ा ईमानदारी के साथ में अपने काम को निभाइएगा, अपने फर्ज को निभाइएगा, नहीं तो शनि छोड़ने वाले नहीं रहेंगे। हो सकता है कि मेरी बातें आपको बुरी लग जाए, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट और खरी खरी बात करता हूं। मुझे थोड़ा सा शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है वो निगेटिव दिख रहा है। अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट आपके लिए नहीं है। जुपिटर 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस में केतु ग्रह विराजमान है जो कि ग्रहण लगा के बैठे हैं, 7th हाउस में राहु विराजमान है। तो थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थिति आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। आप लोगों से जब हम कंसल्टेंसी देते हैं, बात करते हैं, तो परेशानी तो है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को नौकरी पेशा जीवन में चेंज, ट्रांसफर है ना, इस टाइप की चीजें देखने को इस समय अवधि के दौरान मिल सकती हैं। हालांकि यहाँ पर अगर देखें तो शनि जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इनकी जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है ये वाणी भाव पर रहने वाला है। निश्चित तौर पर ये वाणी को खराब कर सकते हैं, या आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जहाँ पे आपकी वाणी की बहुत ज्यादा महत्वता है, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो बहुत सोच समझकर इस समय अवधि के दौरान बोलिएगा, अन्यथा आपके द्वारा कही गई बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। हालांकि धन संचय के दृष्टिकोण से समय मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, तो जिनका भी धन संचयित हुआ है, अगर आप देखें तो कहते हैं ना लोग बाकी शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती खराब होती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आपने लंबे समय से धन संचित कर रखा था, शनि वक्री हो रहे हैं, इसी दौरान भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य हो जाएंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का सपोर्ट आपके लिए अक्टूबर तक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपका संचित धन था वो सही जगह पर पैसा खर्च होगा, ये बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य, कुछ धार्मिक कार्यों पर भी आप पैसा खर्च करने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में अगर हम कुटुंबी जनों की बात करें, तो कुटुंबी जनों के साथ में सामंजस्य बनाए रखने के लिए लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा और अपने खान पान को नियंत्रित करना पड़ेगा। शनि जब अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, तो हालांकि अक्टूबर तक का टाइम तो मुझे ठीक दिखाई देता है, लेकिन 1 नवंबर से लेकर और 11 दिसंबर तक शनि चोट चपेट दुर्घटना भी करवा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हट जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 5th हाउस आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है सिंह राशि वालों कि अष्टम भाव जो है यह कहीं ना कहीं से आध्यात्मिक उन्नति का है, टोना टुटका तंत्र मंत्र का है, ठीक है, परिवर्तन का है। जो चीजें आपके सामने है उसको आपको एक्सपेक्ट करने की आवश्यकता रहती है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है ये पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, तो फिर इसकी चोट जो है वो आपके 5th हाउस पर पड़ेगी। ये टाइम संतान की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। संतान को लेकर कोई ना कोई बैड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान आपके द्वारा जो लिए गए डिसीजंस हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक जातिका हैं, तो शनि के वक्री काल से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दौरान सुख साधन बढ़ेगा, भूमि से संबंधित कार्य होंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ आपके लिए होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े जातकों को लाभ होगा, विदेश जाने का अवसर इसी दौरान आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, आयु में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। और साथ ही नौकरी पेशा जीवन में जिन लोगों की नौकरी पिछले समय में छूट गई थी, चाहे वो MNC कंपनीज हो, चाहे IT सेक्टर हो, टेक्निकल फील्ड हो, इन सभी फील्ड्स में आपको अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर है और शनि आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, जहां से राहु का गोचर हो रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब शनि जैसे ग्रह राहु की तरफ मूव कर रहे हैं, मैरिटल लाइफ के लिए टाइम अच्छा नहीं रहेगा। मैरिटल लाइफ में अलगाव जैसी स्थितियां, डाइवोर्स की स्थिति बनेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस भी बनेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस चीज को समझ लीजिए कि पिछले 6 से 8 महीनों में यदि राहु के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आई थी, पति पत्नी के बीच में दूरियां
कुंडलियां बन गई थी, शनि वक्री हो रहे हैं। ईगो को खत्म करके एक बार पुनः बैठकर उस पर विचार करने की आवश्यकता है, तो आपकी मैरिटल लाइफ में शुभता आपको देखने को मिल सकती है। और सिंह लग्न या आप सिंह राशि के हैं तो आप ओवर एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से रखेंगे। साथ ही जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मशीनरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शनि का गोचर आपके लिए अच्छा है। शनि का वक्री काल ठीक ठाक स्थिति आपके लिए बनाएगा। अगर पिछले समय में कोई आपके की डील थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, सडन वो डील आपकी क्रैक हो सकती है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि वह कौन से 3 कार्य हैं जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, सिंह राशि वालों में बहुत ज़्यादा टोने टुटके, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ 2-4 घंटे 10 घंटे माला जप करना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि आज के समय पर लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आपकी स्वेच्छा कीजिए। लेकिन अगर आप शनि की रेमेडी मेरे से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जो मेरा अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं बता दूँ कि शनि जन्म कुंडली में आपके कर्म कारक ग्रह हैं। अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, शनि आपको निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। कैसे? अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या आपके आसपास छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में आप टाइम स्पेंड कीजिए। आप उनको पीटिए नहीं, आप उनको मारिए नहीं। आपकी जन्म कुंडली में स्थित शनि कभी खराब हो ही नहीं सकते, ठीक है। अगर खराब भी है तो निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। दूसरी स्थिति कि आपको एक उपाय करना चाहिए कि जब भी आपको लगे कि जीवन में बहुत सारे चारों रास्ते चारों तरफ से बंद हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपके आसपास कोई भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप वहाँ जाएँ। किसी जरूरतमंद को आप 3 शनिवार जितनी आपकी स्वेच्छा हो, जितना आप मदद कर सकते हैं, उनको दवाएं खरीद कर दें। इससे भी आपको शनि निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। तीसरी स्थिति कि जो भी बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि शनि बुजुर्गों का कारक ग्रह है, तो जो भी बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए और शनिवार के दिन उन्हें कुछ न कुछ मीठा खाने के लिए जरूर दीजिए। उनके साथ में अच्छी भावना रखिए और उनके साथ में अभद्रता मत कीजिए। शनि आपको निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। चौथी स्थिति कि अगर आप किसी से काम करा रहे हैं, वो आपके घर में हो सकते हैं, नौकर हो सकते हैं, काम करने वाले लोग हो सकते हैं, सफाई कर्मी हो सकते हैं, तो आप उनके साथ में किसी भी प्रकार के अपने बिहेवियर को खराब मत कीजिए, सम्मान दीजिए। और अगर आपने 500 का काम कराया तो उनको 505 रुपए दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, दूसरे का हक नहीं मारते हैं और बेईमानी नहीं करते हैं, तो आपको शनि कभी निगेटिव रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं। अगर आपके अंदर ये क्षमता है अंतर मन से कि जितना हमने प्रयास किया है, जो मेहनत किया है, अगर उतना मुझे मिल रहा है तो मैं खुश हूं, अगर ये संतुष्टि आई तो आपके जन्म कुंडली में स्थित शनि खराब रिजल्ट आपको दे ही नहीं सकते। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक